या डॉक्टरांजवळ एक माझी भाची गेली आणि ती लग्नाला इथे आली होती मुंबऱ्याला. तेव्हा मी तिला बोललो की तुझं असं का चेहरा का दिसतोय. नाही जरा तब्येत बेस्ट नाही. मग नंतर कळलं की तिचं ब्रेस्ट सुजलेलं आहे. आता ती बोलायला लाजते. बेसिकली हम लोग एक कोशिश करेंगे कि बहुत सारे एनजीओ के पास हम पहुंचे. डॉक्टर साहब जी मेरा एक सजेशन है. नाही नामस्वामी पास डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर 323183 पण 300 पेजची बुक तू मोबाईल मध्ये वाचू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला फिजिकल पाहिजे. अगर आपके पास ऐसे किताब जो रेडीमेड होगा तो शायद आप कैंसर से भी बच सकोगे. दिस इज माय थिंग. आई एम लाइन डॉक्टर नमिता मिश्रा. अपने इतने एफर्ट्स ये 2 साल में बुक की कमेंडेबल. थैंक यू फ्रेंड्स. मैं काफी समय से कैंसर का ये सब जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खारगर से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मेरी कमेटी भी कैंसर ही थी. अभी भी हमको ग्लोबल काजेस दिया गया है, उसमें कैंसर मेन सब्जेक्ट है. तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर वसीम साहब जो है ना अपने ख्यालात का इजहार करें. बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने बताया डॉक्टर वसीम खुनकर. आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, डिपार्टमेंट डायरेक्टर एट हीरानंदानी हॉस्पिटल कॉलेज एंड विजिटिंग कंसल्टेंट एट अपोलो हॉस्पिटल, Kokilaben Ambani Hospital, MP City Hospital, and Lady Ratan Tata at HCG Cancer. These are the places where I would go. Something about background about this book. So, basically, I come from a very humble background. Studied in a vernacular medium in a small village, and कभी सोचा भी नहीं था कि ऊपर वाला आज इस मुकाम पे पहुंचाएगा कि I can do something like this. So over the period of time, कहते ना ऊपर वाले का करम है, माँ बाप की दुआएं. Basically, मेरे बाकी he is not anymore. I lost him due to cancer only. But उनकी दुआएं जो आज मैं यहाँ पे, very honest, I've never thought in my while this thought कि कभी मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा, serving the people in few of the best hospitals in the country. Education studied from a vernacular medium in a small village. 10वीं के बाद गांव में स्कूल नहीं थी, so leave school, come to के गांव के बाद में गोकुल का वहाँ पे जूनियर कॉलेज है. Did my junior college from there, then came to Mumbai for MBBS, got into one of the best institute of the country, that's Tata Memorial Hospital. Did my MD from there and got into one of the best institute in the world, that's Princess Margaret Hospital, Toronto, New York. I did my fellowship in oncology from Princess Margaret. Came back to India 2012. But throughout his journey, बस हमेशा एक था कि कहीं ना कहीं I have to give it back to the people जहाँ से मैं आया हूँ. Since वहाँ से, and I've seen the world की what the people face की कैंसर की जर्नी में है. And the biggest influence towards this journey was my father. So I remember almost 4-5 years back he got brain tumor. I was already established in Mumbai and brain tumor हुआ था उनको, and that was a peak COVID time. So it was really very difficult to bring him from home also here. I had to take that COVID वाला पास आता था, बड़ी मुश्किल से पास बना था. It was the initial period of COVID. वो बना के उनको कैसे लेके आया था. रिमेम्बर गांव से जब लेके आ रहा था हाईवे पे, या तो मेरी गाड़ी थी या पुलिस की गाड़ी थी. एंटायर फ्रॉम मानगांव टू पनवेल, नॉट इवन अ सिंगल व्हीकल. दैट वाज द पीक टाइम ऑफ कोविड. लेके आए यहाँ पे. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज गेट द हॉस्पिटल डन, डॉक्टर्स डन. लकीली ऊपर वाले का करम था, वी हैड दैट कॉन्टैक्ट्स बीइंग इन दिस फील्ड. सो अरेंज हो गया, गॉट हिम ऑपरेटेड बाय वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो सर्जन. उसके बाद फिर उनकी रेडिएशन हुई. ही वाज ऑलराइट फॉर 3 years. आफ्टर 3 years got his tumor back, recurrence, and unfortunately he got one of the deadliest cancer, that's brain tumor, that's called glioblastoma multiforme. Got him operated again, and then वापस radiation at since I'm there with Apollo Hospital and I stay at Panvel, so Apollo was the closest option. So वहाँ पे, so I remember radiation goes on for 2 months. रोज आपको आना जाना होता है, it's a daily session. So we used to travel every day from Panvel to Apollo and from Apollo back to dropping him home Panvel. And that was a time, कहते ना भले साहब बाप बेटे पर आप ज्यादा वक्त साथ में नहीं गुजारते हो. उनकी अपनी जॉब रहती थी, मेरी अपनी पढ़ाई रहती थी.
दैट वाज अ टाइम आई स्पेंड विथ हिम, द मैक्सिमम टाइम। जो अब्बा के साथ रहता था, गाड़ी में जाना आना हमेशा, वी यूज्ड टू डिस्कस, आई सिट विथ हिम, डिस्कस, एंड ही हैज दैट कंसर्न। ये कहना था बेटा फाइन, आई गॉट कैंसर, तू डॉक्टर है, इसी फील्ड का डॉक्टर है, वी हैव ऑल द कॉन्टैक्ट्स, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास घर में गाड़ी है, एंड यू नो यू कैन डू एवरीथिंग अंडर द स्काई फॉर मी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ वी हैव टू गो थ्रू दिस टफ टाइम, व्हाट अबाउट द पीपल जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी नहीं है, दे डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स, उनको पता नहीं होता करना शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ से करें। So he used to think about, because you know we belong to a small village, so he knows how the people, what kind of difficulties they go through. So उनका हमेशा ही कंसर्न, and he used to always say that I remember, बेटा पैसा that is a byproduct. If you're good in work, the money will follow you. So don't follow the money. You be good in your work, do good work, and the money will follow. So that's not a primary. Being a doctor, that should not be a primary goal for you. Primary goal should be to serve the people. बाकी सारी चीजें जो तेरी किस्मत का लिखा है वो आके रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। एंड वो थी मेरे दिमाग में सारी चीजें। अनफॉर्चुनेटली बस 2 years back I lost him. I lost him for cancer. I lost him for a disease which I'm specialized in. I've treated thousands and thousands of patients, but unfortunately I couldn't do anything for my father. So that's again proves that being humans, we cannot control everything. It's a destiny. अगर वैसा होता तो मेरे अब्बा बच गए होते। It says that no, you give your best shot and leave everything to destiny. So उसकी वजह से ना आपका the faith and everything goes very strong. So I still remember that it says that you cannot operate on your own blood. उनका जब रेडिएशन का प्लान था, and I couldn't do it myself. I've done thousands of plans. तो रेडिएशन के लिए प्लानिंग, कंप्यूटराइज प्लानिंग करते हैं। I asked one of my best friend Apollo यार तुम करो यार, मेरे से नहीं होगा ये। And still it's been 2 years he passed away. अभी भी when I sit on the planning system, computer planning system, किसी और पेशेंट के लिए प्लान करते हैं, so you write the alphabets, it's alphabetical, so you type the alphabets and the name pops up. So कभी मैं S डालता हूँ, so his name comes on the screen. I get the goosebumps. Like it's been 2 years. अभी तक I had no guts to click on that name and go inside the plan and see how the plan was. I've never seen the plan. You just cannot. It's impossible. तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ करो and do something for the people. So and I was thinking about it, and the cancer, ज़्यादा लोग जो परेशान है आज in our country is there are 2 cancers. In males it is head and neck cancers, and females it is breast cancer. In fact, incidence इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि it is 1 out of every 28 women are going to get the cancer. Is that common? And what I have seen in these years since 2012, 2026, 14 years is that the people are suffering. और लोगों को पता नहीं होता क्या करना है न करना है. It's that ignorance that and then अभी मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हो गई है कि अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, इवन इन लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर्स, you don't need to lose the breast. You just can take out the tumor axial lymph nodes, and the results are exactly the same. We have the biggest data in the history, 20,000 women's. Okay, you remove the breast or you don't remove the breast, the results are exactly the same. But in spite of this, I'm still seeing early stage tumors जहाँ पे ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, in spite of them, in spite of these such a big data, वो ब्रेस्ट निकाल के आ जाए. And I don't know, it is ignorance or it is the haste or it is the fear or phobia of this disease. लोग निकाल तो देते हैं. And elderly is fine. The lady 65, 70 years with cosmesis doesn't make any difference. But a young lady, 30, 35 years, seeing cancer at that age also. Removing breast is psychologically devastating. And Sameer agrees to it. Like, it's kind of losing your losing your identity, and then
they'll end up having so many issues. वो social functions में नहीं जाएंगे, घर की शादियां होती, they try to avoid those going into the meetings, and they isolate themselves from the society. This is about surgery. Chemo, there are a lot of myths about chemo. In simple biopsy, लोग तैयार नहीं होते biopsy करने के लिए. There's a myth about biopsy कि do a biopsy and the cancer spreads. So there are a lot of myths. Sugar नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है. Multiple things, the people are into it, and because of this the patient delay the treatment, the people go for some alternative treatments, and God knows, but वक्त हाथ से निकल जाता है, बीमारी बढ़ते जाती है. So this is एक कोशिश थी कि ये चीज लोगों तक जाए, लोगों का फेयर निकले, एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज जो लोगों को समझ में आए. टू दैट एक बड़ी मशहूर शख्सियत है हमारे कोकन की, शुक्र भाई. शुक्र भाई बेसिकली by profession is an engineer. He has wrote a beautiful book on diet mysteries. So शुक्र भाई से बात की. शुक्र भाई ऐसी चीज है लोगों के सामने लेके जानी है, बट इट शुड बी इन अ कन्वर्सेशन मैनर. सो इट शुड बी कि आपके मन में सवालात क्या हैं, क्वेश्चंस की. सो वी डिड अ क्वेश्चनर, thousands of people filled a questionnaire कि आपके सवालात क्या हैं. We got thousands of questions from the people, and then वो जो सवालात थे, we tried to put them into chapter wise. Starting from breast का shape कैसे होता है, anatomy क्या है, कौन से डिसीज होती है, कैंसर्स कौन से है, टाइप ऑफ कैंसर्स कौन से, स्टेजेस ऑफ कैंसर कौन से है, कैंसर हो जाए तो ब्रेस्ट निकालना है नहीं निकालना है, कीमो देना है नहीं देना है, रेडिएशन करना है नहीं करना है, व्हाट इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट, कॉस्ट महंगा है, कौन से expensive hospitals है, कहाँ middle class budget hospitals है, which are the hospitals doing it for free in the government schemes. If you want to get it done from the private hospitals, वहाँ पे क्या क्या schemes होती है, what is महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, जहाँ से even in the private hospitals you can get it done for free. There are a lot of hundreds of NGOs who are supporting this cause, but लोगों को पता नहीं होता है. And that's again one thing, because of financial burden और डर की वजह से लोग बाहर नहीं आते. Remember a Kokni lady, I remember, that was an old lady. When she came to me, her breast was fungating. पूरा स्किन पकड़ लिया था, and it was about to fall. इतना बड़ा डिसीज था, and I simply asked her, इतना होने तक कोकणी में asked her कि सच्ची इतका मोठा झाला तुमला अजून पण माहिती नाही पडला, का नाही तुम्ही बाहेर पडला. And उसके बावजूद भी आना नहीं चाहती थी. Her daughter-in-law saw some blood stains on her blouse. तब उसने बात आगे बढ़ाई और तब उसको लेके आई. बट द आंसर फ्रॉम दैट लेडी वॉज, बाबा माझा पोरगा रिक्षा चालवतो गावात आणि मला माहिती ही बीमारी, शी नोज कि ये कैंसर है. एट दैट एज बाल ऐसी सफेद नहीं होते, उनको पता चलता है क्या है. सो शी न्यू कि ये कैंसर है, और शी न्यू कि उसका बेटा रिक्शा चलाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसके लिए उसने छुपा के रखी. बट अनफॉर्चुनेटली उसको ये नहीं पता था कि ये चीज तुम फ्री में भी करा सकते. अगर वो सही वक्त पे आ जाए, आई लॉस्ट हर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर सही वक्त पे आ जाती तो जान बच जाती उसकी. So this is all everything in this book in a very simple way. We came up with the book in the English version, so got published in Amazon, Flipkart, everywhere it's there. But ये था कि अपना population जो है, we read Marathi, Hindi and Urdu, so इसका we come up with मराठी वर्जन. उर्दू वाला दरवाई सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेहनत की, सारी मेहनत करके है इसके मराठी में अनुवाद करने के लिए. एंड उर्दू वाला भी आएगा, अब्दुल्ला साहब का मतलब ऑलमोस्ट रेडी है, तो पब्लिश हो जाएगी ये. तो मेन मकसद ये था कि ये जो हार्ड वर्क है, पी माई सेल्फ एंड शुक्र भाई ने बहुत मेहनत की इसके पीछे, एंड ऑलमोस्ट इट टुक अस 2 years. टाइम दैट पास्ड अवे विद इन, एंड दैट वाज, एंड आई कैन से दैट I was in depression, to be honest. I started taking antidepressants after my dad passed away. But this was something, it helped me to come out of that depression. I got a reason, I got a cause, जो dad ने बोला था वो. And so this is the whole journey, and we want कि this is nothing commercial about it. This is just कि जो लोगों तक किया है वो लोगों तक पहुंचे, उन तक ये बात मालूम पड़े, ताकि कैंसर होने से तो नहीं बचा सकते, पर अगर किसी को हो जाए, वी कैन पिक इट अप इन अर्ली स्टेज एंड ट्रीट होके. कहते कैंसर के बारे में देयर इज दिस टर्म दैट कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली. सो वी कैन सेव thousands and thousands of life with just the simple penetration of this book in the mass population. And that's the reason we are here, कि घर घर तक जाए, लोगों तक पहुंचे,
और लोग इसका फायदा उठाएं, पढ़े वो, एंड दिस इज रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू फील लाइक रीडिंग अ नॉवल. रीड इट, आपको लगेगा नहीं कोई मेडिकल बुक पढ़ रहे हो, बट इट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर टू द एक्सटेंट दैट आपको ये पढ़ने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं. यू गेट टू नो एवरीथिंग. इनफैक्ट यू कैन आस्क योर डॉक्टर कि भाई आप ब्रेस्ट निकालने के लिए बोल रहे हो, मेरा ये स्टेज बनता है अकॉर्डिंग टू द बुक, व्हाई यू वांट टू रिमूव द ब्रेस्ट. सो यू नो यू बिकम सो वेल वर्स्ड विद दिस टॉपिक. थँक यू. तर अशी माझी ही आहे की मी तिथे पाहिलेलं आहे. या डॉक्टरांजवळ एक माझी भाची गेली आणि ती लग्नाला इथे आली होती मुंबऱ्याला. तेव्हा मी तिला बोललो की तुझं असं का चेहरा का दिसतोय, नाही जरा तब्येत बेस नाही. मग नंतर कळलं की तिचं ब्रेस्ट सुजलेलं आहे. आता ती बोलायला लाजते ती, आणि ही लाजणं हे काढून टाकलं पाहिजे. सर आता तुम्ही पाहत असाल जिकडे तिकडे मुलींना पॅड दिले जातात मासिक पाळीचे, हे सगळं दूर झालेलं आहे. मॅडम तुम्ही पण हे लक्षात घ्या जरा, पॅड वगैरे दिल्या जातात मुलींना. मी हॅपी आहे की हे सगळं बोललं गेलं पाहिजे, मुलांना अवेअरनेस आली पाहिजे, मुलींना विशेष करून. तोच प्रकार याच्यात आलेला आहे. ग्रामीण भागामध्ये याचा अवेअरनेस नाहीये सर, डॉक्टर साहेब, अजिबात नाहीये. तेव्हा माझं असं एक विनंती आहे की हे मराठी पुस्तक जे येईल ना ते नो प्रॉफिट नो लॉस या पद्धती, किंवा तुमचं उर्दू सुद्धा हे तिथे ग्रामीण भागामध्ये गेलं पाहिजे. तिथे या आहेत आपल्या काय म्हणतो आपण वाचनालय आहेत, तिथं वाचायला मिळेल, किंवा कमी पैशामध्ये तिथं म्हणजे किंमत ते वाचतील आणि त्यांना कळेल की आपल्याला कुठे जायचं. हे केलं पाहिजे, कारण हे फक्त प्रकाशित करून काही उपयोग होणार नाही. शहरामध्ये सगळ्यांना कळते त्यांना सांगून काही उपयोग नाही होणार. ज्यांना कळत नाहीये की हा प्रकार काय झाला, दुधाची गाठ नसते ती, तो प्रकार वेगळा असतो. पण डॉक्टर तिथले नाही सांगू शकत, तिथे एक्सपर्ट्स पाहिजेत आणि एक्सपर्ट तिथे नाही आहे. इकडे यायचं असेल तर लोक एक तर घाबरतात आणि दुसरे त्यांच्याकडे पैसे नसतात. पण आता सर डॉक्टरांनी सांगितलं विनामूल्य ते केलंही जाते. तर तशा पद्धतीने सर मी तुमच्याशी विनंती करतो, हे सर आहेत ते माझे मित्रच आहेत, त्यांची विनंती करतो. आणि हे जे आपले ऑस्ट्रेलियावाले की याचा प्रॉफिट नका घेऊ तुम्ही आणि ग्रामीण भागामध्ये तुम्ही करा. कोकणामध्ये तर मी जास्तीत जास्त बोलतो, दापोली खेड या सगळ्या भागामध्ये यांचं चिपळूण आलंय, सगळीकडे मी पाहिले असे कितीतरी केसेस आहेत आणि त्यांच्यापर्यंत डॉक्टर पोहोचू शकत. मग तुम्ही डॉक्टरांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे ना. एक डॉक्टर किती जणांपर्यंत पोहोचणार, तुम्ही तिथे गेलं पाहिजे. आणि तिथे जर लोकांना कळलं की बाबा हे असे डॉक्टर आहेत तर ते घेऊन वेळेत किमान काही करता येईल. प्राण जाणारच आहेत पण ते वाचवता येतील कुठे ना कुठे, असं मी विनंती करतो तुमच्याशी. पुस्तकं वितरित करण्याचं काम करा. माझी 30 पुस्तकं झाली, पण तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी बघा तर गावाखेड्यात पोहोचलेली आहेत. आणि सर एक विनंती आहे की पुन्हा उर्दू हायस्कूल असेल तिथे, किंवा इंग्लिश मिडियमचं किंवा मराठी मिडियमचं हायस्कूल, तिथे तुम्ही स्वतःच्या खर्चाने 3-4 रायटर्स तिथे जा आणि तिथे त्याला सांगा आम्हाला तुमच्याशी बोलायचं, अर्धा तास बोलायचं, 1 तास बोलायचं. इट्स अ मस्ट, हे आवश्यक आहे सर, कारण याच्यावरती काय आमच्या आया बहिणी ज्या आहेत त्यांना त्रास होतोय. डॉक्टर वसीम साहब, ऑलरेडी इसके बारे में प्लानिंग में कुछ रहा था, आपने डिक्लेयर भी किया था, तो आप क्या इकबाल मुकद्दम साहब के मशवरे करो? शुरू से डिसाइडेड था दिस विल बी कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिटेबल. सो वो नियत ही नहीं है, मतलब वो नियत ही नहीं कि ऐसे कोई प्रॉफिट या कुछ नहीं. असल चीज़ है ये लोगों तक पहुंचे, उन लोगों को फायदा पहुंचाए. सो ये नियत है इसके पीछे. जी बिल्कुल. थैंक यू डॉक्टर. मैं एक बात यस बिल्कुल, क्वेश्चन एक पर होनी चाहिए. बेसिकली हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बहुत सारे एनजीओ के पास हम पहुंचे और एनजीओ अपने फंड से फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें जगह जगह पे, तो इससे काफी स्प्रेड आउट हो सकता है. तो ये कोशिश अगर हर कोई करेगा तो हर मतलब गांव खेड़े में भी एनजीओ हैं, उनके जरिए या यहाँ के एनजीओ वहाँ तक पहुंचे, क्योंकि एक बहुत नोबल कॉज है ये. तो ये एक सजेशन है मेरा. जी डॉक्टर साहब जी मेरा एक सजेशन है. खाली चौले साहब जी. जिन्होंने मेहनत की है अलग अलग लैंग्वेज, मगर ग्राउंड जीरो रियलिटी आज की डेट में ये है कि लोगों को रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के पास उतना टाइम लोग नहीं दे रहे. जी फैक्ट चीज है. पहले के लोग थे 60s 70s के आज इधर जिसने 50 क्रॉस किया उनको रीडिंग का शौक है वायरल लैंग्वेज में. आज की इसमें लैंग्वेज के ऊपर प्रॉब्लम होता है.
हमारे खुद के बच्चे, हम कोंकणी है, हमारी मराठी लैंग्वेज है, तो हमारे बच्चे उर्दू बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं। ये भी फैक्टर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये जैसे कि ग्रामीण भाग में तालुका बेसिस या विलेज लेवल पे आज की डेट में मोबाइल एक एडिक्ट हो गया। मोबाइल के बगैर आदमी जब आँख खोलता है तो पहले मोबाइल देखता है, इसके मैसेज आए क्या है। तो ये जो बुक को अगर आप थोड़ा और मेहनत करेंगे, ये बुक को जो क्वेश्चन आंसर है उसकी वही एक क्वेश्चन एक आंसर का वीकली ऐसा शॉर्ट वीडियो बना के आप अगर शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, तो मेरे अपने हिसाब से वो चीज जो है वो हर इंडिविजुअल तक पहुंच जाएगी, उसको वो देखना ही है। बशर्ते कि आप बुक पढ़ेंगे, ये एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे तो ये मेरे ख्याल से फुजूल है। आप कितने भी लैंग्वेज में ये बुक को पढ़ो, आप किसी को देंगे वो एक बार देखेगा, घर में रखेगा, फिर उसको आप क्वेश्चन करेंगे इसमें क्या पढ़ा, तो कुछ आंसर नहीं देगा। कितनी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करो, क्योंकि हमको अगर रीच करना है या ग्राउंड जीरो तक या उस तक पहुंचना है, तो उसका एक जरिया जो है मेरे ख्याल से, देखो आजकल डिजिटल मीडिया जो है उसने पुराने प्रिंट मीडिया जितने भी है उनको फिनिश कर दी। अभी न्यूज़पेपर रात को 12 बजे के बाद आने के बाद पेपर वाले के पास कोई नहीं जाता है। एक जमाना ऐसा था कि चाय के साथ लोग पेपर देखते तो उसकी सुबह होती थी। आज कितने घर में पेपर आ रहे हैं। जो रियलिटी है उसको भी हमको एक्सेप्ट करना है। तो हमको जमाने के साथ अगर हम चलेंगे और इस रूट पे काम करेंगे तो हमारी रीच मैक्सिमम हो सकती है। ये मेरा अपना सजेशन है। बहुत माझं पण एक सजेशन आहे. जी सर. माझं असं सर तुमचं नाव पण बोला सांगा म्हणजे. माझं नाव आहे आरिफ पठाण आहे. मी अष्टमी रोह्यातून आहे. जी माशाल्लाह. हा तर जसं डॉक्टर आपले हे दलवी पत्रकार साहेब बोलले की आपण जे आजचा जो युग आहे तर आपण आता इंग्लिश माध्यमची शाळा आहेत, काही ठिकाणी मराठी माध्यम आहे, काही ठिकाणी उर्दू माध्यम आहे. तर त्याच्यामध्ये आता डॉक्टर वसीम पोपळकर आणि तुमच्या तिसेकर साहेबांनी हे बुक आता पब्लिश केले. म्हणजे अमेझॉन वर आहे आणि याच्यावरती पण आहे, काय ते बऱ्याचशा प्लॅटफॉर्मवर आहे. नोशन. त्यानंतर आपले डॉक्टर आपला रफी दलवाई साहेबांनी आता मराठी अनुवाद केले. त्याच्यानंतर मुल्ला साहेब आता उर्दूमध्ये करतायत. तर हे तुम्ही मोठं काम केलं. पण आपण जे आता ग्राउंड झिरोवर जे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट म्हणजे मी रायगडचा आहे, तर कोण रत्नागिरीचा आहे, सिंधुदुर्गचा आहे, तर असं आता सर्वांची आपल्याची जबाबदारी आहे की ह्या डॉक्टर साहेबांना घेऊन किंवा रफिक दलवाई साहेबांना घेऊन आपण प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्या पातळीवर असे एक म्हणजे प्रोग्राम केले पाहिजे. आणि हे जे बुकाचं जे सारांश आहे त्याचं एक लिटरेचर बनवून ते शाळेतील म्हणजे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. जसं एक मंथली प्रोग्राम आहे किंवा क्वार्टरली प्रोग्राम आहे. आणि त्याच्यामुळे लोकांकडे अवेअरनेस होईल. कारण की हे मेन ग्रामीण आणि तालुका पातळीवर पोहोचलं पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. हे माझं एक सजेशन आहे. याला फक्त मी सर तुमच्याशी मी फक्त एकदाच असहमत होतोय, कारण मी तुम्हाला एक सावाक सांगतो. सार्वजनिक वाचनालय कल्याण ही जी वाचनालय 154 वर्ष जुनी आहे आणि त्याचे सहा सेक्शन्स आहेत. त्यांना 6 शाखा बनवाव्या लागल्या फक्त कल्याणमध्ये. एवढा त्यांचा वाचक वर्ग आहे. आता तुमचा अनुभव पण चुकीचा नाही आहे, पण आताच्या काळामध्ये पॉडकास्ट बनवणं वाईट नाही आहे, पण पुस्तकं लोक वाचतात. आता त्याच्यावरती तो अंमल किती करणार हे दुय्यम गोष्ट आहे. पण ते डॉक्टरकडे जाणार की बाबा रे माझ्याकडे गाठ आली, मला काहीतरी दुखतंय, डॉक्टरकडे जाणार आणि ते निघालं पाहिजे त्यांच्यामधून. कारण ते ब्रेस्ट आहे, स्तन आहे, म्हणून त्या थोडीशी ही वाटते, लाज वाटते. ज्या पद्धतीने मी आत्ताच बोललो की जसं मुलीला पॅडचं हे करायचं तर शाळेमध्ये पण गेलेलं आहे. पॅडचं एक सेक्शन असतो त्याला मुलीला ठेवायला, तुम्हाला माहिती असेल सर. ते देतात जर असं काही मध्येच झालं तर. बऱ्याच ठिकाणी नाहीये, पण बऱ्याच ठिकाणी नाही. हा हे ठेवलं पाहिजे. तशाच पद्धतीने हे केलं पाहिजे. माझ्या मताने आहे की हा जो सर हे जे जास्त कोकणातले आहेत हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जायला सांगतील आणि टीचर्सना सांगतील की बाबा रे तुम्ही मुलींचं बोला. लेडी टीचर असतात, तुम्ही बोला त्यांच्याजवळ, काय असं असेल तर बघा आणि चेकअप करून घ्या. हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि पॉडकास्ट ऑफकोर्स त्यांचं जे ते आजच्या याच्यासाठी आहे. हो आमच्या गावात ते रेंजच येत नाही. तुम्ही काय सांगाल की आम्ही ताबडतोब आम्हाला कोण पाठवते, आम्ही कोणी नाही पाठवतो. आम्ही याच्यावरती डिपेंड नाही. नमस्कार. लँड रामास्वामी पास डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर 323183. आमचे जे लायन्स क्लब आहे अख्खा मुंबईमध्ये आहे. यामध्ये आमचे 15,000 मेंबर्स आहेत आणि आमचे 350 क्लब आहे. आणि आमची विस्तार कोल्हापूरपासून इकडे महाडपर्यंत आहे आणि त्या बाजूला वेस्टर्न रेल्वेला आम्ही दापोली आपल्या तलासरीपर्यंत आहे. ही आमची विस्तार आहे.
प्लस आमच्या बाजूच्या शेजारच्या तुमच्या चिपळूण ते एरियामध्ये पण आमचे खूप सारे लायन्स क्लब आहेत. आणि आता मध्ये तुमच्याकडे जे चिपळूणमध्ये फ्लड आला होता तो शमा दलवाईच्या मेहनतानी आम्ही 2 ट्रक अनाज मुंबईतून पाठवले होते लायन्स क्लब. आणि आता तुम्ही सगळं हे कर्करोग आणि हे जे स्तनाची जे तुम्ही वार्ता करता त्यामध्ये असं आहे ना की माझी अनुभव असं आहे की तुम्ही व्हॉट्सअप बघतात त्याची लाईफ किती आहे, त्याची लाईफ 5 सेकंड 10 सेकंड आहे. तुम्ही जे न्यूजपेपर वाचतात त्याची लाईफ किती आहे, 1 दिवस. एक दिवस या 1 तास, जेपर्यंत तुम्ही असतात तेपर्यंत. पण तुमच्या घरात एक बुक पडलेली असेल त्याची लाईफ लॉंग आहे. येस सर. हे कसं आहे माहिती आहे, ज्याला जरूरत आहे त्याला याची आवश्यकता आहे. मला ज्या काही बिमारी झाली माझ्या घरात तो मला मोबाईलमध्ये किती पण इन्फॉर्मेशन भेटतात मला, पण ते वाचायला त्रास आहे. ती मोबाईलमध्ये किती वाचू शकतात, 1 पेज 2 पेज 4 पेज किती वाचू शकतात, पण 300 पेजचे बुक तुम्ही मोबाईलमध्ये वाचू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला फिजिकल पाहिजे. आणि मोबाईलमध्ये तुम्हाला 1 पेज वरून 50 पेज जायचे इट इज नॉट पॉसिबल. हार्ड कॉपी पाहिजे. पण यामध्ये काय मी आता वाचायला मला वाटलं की ह्या इम्पॉर्टंट आहे, मी तिकडे वाचणार. मला फिरायला फक्त मला 1 सेकंड लागतात. अंडरलाईन करू शकतो त्याला. पण हा मोबाईलची टेक्नॉलॉजी चांगली आहे. साहेबांनी सांगितलं शॉर्ट व्हिडिओज करा, ते सगळं बरोबर आहे. पण मला जरा गरज असेल तेव्हा मला पुस्तकच काम लागणार. येस सर. असं असेल कॉलेज इन्स्टिट्यूशन मध्ये पुस्तकाचे प्रचार झाले नसतात, सगळं मोबाईलमध्येच चालू असेल. पण आज पण पुस्तक घ्यायला लागतो, पुस्तक मध्ये लिहायला लागतो आणि पुस्तक प्रमाणे आपल्याला चालायला लागतो. तो बुक्स एडिशन्स आर ऑलवेज नेसेसिटी अँड इट इज एसेन्शियल फॉर द पीपल हू रिक्वायर इट. आता कोणाला गरज आहे आपल्याला माहिती नाही. Today we are not aware who is in requirement of this. So we have to reach to the masses. As the doctor rightly said, Wasim bhai, we have to reach the masses and make it available to them so that whenever they need, it is like a firefighting equipment. रोज आग लागणार नाहीये, पण जेव्हा आग लागणार तेव्हा तुम्हाला त्याची फायर फायटिंगची गरज लागणार आहे. दिस इज अ फायर फायटिंग इक्विपमेंट फॉर द मासेस अँड दिस इज नॉट अ थिंग दैट यू कैन से कि अपन सोशल मीडिया से कर देंगे ये कर देंगे, ऐसा नहीं है. फायर फाइटिंग घर पे होगा तो कभी भी आप आग से बच सकते हैं. अगर आपके पास ऐसे किताब जो रेडीमेड होगा तो शायद आप कैंसर से भी बच सकोगे. दिस इज माय थिंग. थैंक यू फॉर Thank you so much, sir. I'm Line Dr. Namita Mishra from Lions Club of Palm Beach, Chennai, from District 3231A4. थैंक यू. मुझे यहाँ सर ने इनवाइट किया. आई रियली थैंक हिम. आप लोगों को तो मैं तब नहीं जानती थी, अभी बहुत अच्छे से जान गई हूँ. बहुत सालों बाद इतनी अच्छी उर्दू सुनने को मिली. उर्दू बहुत मीठी लैंग्वेज है एंड आपने जो सबका तारुफ करवाया वो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ, थैंक यू. एंड सर, hats off to you, huge compliments and congratulations to you. अपने इतने वर्ष ये 2 साल में बुक की कमेंडेबल. मतलब आज की दुनिया में कोई इतना दूसरों के लिए नहीं करता, वो भी सेल्फ हेल्प सर्विस के लिए. अभी डॉक्टर ने और इतना वक्त डॉक्टर निकाल के इतना बिजी हो के डॉक्टर्स के पास, मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो मुझे पता है उनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती. जी. शादी वादी भी अटेंड करते हैं, सुबह से आते हैं शाम को चले आते हैं. उसके बावजूद उन्होंने इतने एफर्ट्स लेके अलॉन्ग विद यू एंड शकूर भाई इतनी मेहनत की. सभी को बहुत, वाकई जैसा सर ने कहा, आज किताब नहीं पढ़ता बट जिसको दिखाइए. जरूरत होगी वो 10 दिखाइए. बार पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब फॉलो करने की कोशिश करेगा. और ही विल गो अकॉर्डिंग टू दिस बुक एज ही सेड कि एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन दिस बुक. Thank you. ये बहुत अच्छी बात बहुत बहुत शुक्रिया. और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा. आई थैंक सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड gave me the opportunity to meet all of you. Thank you so और much. हम सब लोगों Thank की you, विशाल. जिम्मेदारी बनती है Yes. कि इसकी Yes. अवेयरनेस हर लोगों को बिल्कुल फैलाए. बिल्कुल बिल्कुल. छोटे छोटे आप वीडियो भी भेजिए और बुक भी उसमें डालिए कि बुक हमारे पास है, इस नाम से है और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं वैसे भी. जी. तो आई एम श्योर जिसको जरूरत होगी वो जरूर आपको अप्रोच करेगा और वो सब करेगा. Thank you. थैंक यू सो मच. मुश्ताक साहब कुछ 2 लफ्ज कहना चाहेंगे आप? सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग.
Myself, Lion Mushtaq Khan, and I'm district chairman this year for childhood cancer and cancer. वसीम साहब से बात हुई, उनकी हालात भी सुने, बहुत अच्छे थे, और जो दिल से निकली हुई आवाज़ जो होती है वो सब जगह बहुत आराम से पहुंचती है. आज जब वो बोल रहे थे तो वो हमको फील हो रहा था कि हाउ ही हैज गॉन थ्रू दैट पेन, एंड दैट इज ऑल रिफ्लेक्टिंग इन द बुक. व्हाट जो अभी आपने ट्रांसलेट किया, दिस इज फॉर द मासेस. तो और सर ने जैसा कहा कि किताब जो है वो रहेगी, बाकी चीज़ें तो कुछ फेड हो जाएंगी, और जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर लेगा ये किताब. और ये क्योंकि आप ऐसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे करना चाहते हैं, फिर भी जब हम कहीं पे अगर देंगे तो जिसको ज़रूरत है वो थोड़ा तो अमाउंट देगा तो ही लेगा, वरना ये ऐसे ही कोई भी लेके घर में रख देगा. तो मेरा जो एक सजेशन था, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम, कि हम क्यों ना इसको एक अवेयरनेस कैंप की तरह करें, और वहाँ पे फिर हम इसको प्रेजेंट भी करें कि भाई जिसको ज़रूरत है, क्योंकि एक इंटरव्यू करने के बाद या एक सेशन लेने के बाद फिर वो भूल जाते हैं सब. तो जिसको ज़रूरत है वहाँ पे जो अवेयरनेस कैंप होगा और जो सेशंस होंगे, तो वो ये किताब का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये एक लोकल लैंग्वेज में है. तो जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ अफेक्टेड हैं, लोग अवेयर नहीं, वहाँ के लिए ये बहुत ज़रूरी है. और मुझे उम्मीद है कि आप हम साथ में काम कर सकते हैं. लायंस इज ऑलरेडी डूइंग दिस वर्क फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और हमारे जो ग्लोबल कॉजेज में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इसके लिए. तो वी विल बी डेफिनेटली वर्किंग विथ यू. थैंक यू जज़ाकल्लाह सर. इस बार गवर्नर ने 8 ग्लोबल कॉजेज में से भी 2 को सिलेक्ट किया है, एक विजन, एक कैंसर. एंड आई एम पांडे जी, आप ये बुक टाटा हॉस्पिटल में वहाँ पे आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हम उन्हीं के वहाँ सबके लिए बहुत ही अच्छी होगी. एक मिनट, आई वांट टू थैंक 3 पीपल. वन इज प्रवीण सरनाइक, जिन्होंने इनको भेजा आज हमारे शॉर्ट कॉल के अंदर, और दूसरे विजय गड़ात्रा जी हमारे जो फर्स्ट पीडीजी इलेक्ट है, और सूर्यवंशी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिपोर्ट के. ये सब आने वाले थे, लेकिन कुछ प्री कमिटमेंट्स की वजह से, शॉर्ट नोटिस की वजह से नहीं आ सके. अब प्लीज दे कुड डिप्यूट नमिता जी एंड मुस्ताक जी एंड पांडे जी. थैंक यू फ्रेंड्स. मैं काफी समय से कैंसर का ये सब जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खारगर से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मेरी कमेटी भी कैंसर ही थी. अभी भी हमको ग्लोबल काजेस दिया गया है, उसमें कैंसर मेन सब्जेक्ट है. मुस्ताक जी जो है विल टेक केयर ऑफ कैंसर एंड विल सपोर्ट. जहाँ तक आपके बुक्स का सवाल है, रियली बहुत ही यूजफुल है. जहाँ तक आप बोले, लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे होता है. जैसे मुस्ताक बोले कि अवेयरनेस, जब हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कैंप करते हैं हेल्थ के, उसमें अवेयरनेस करते हैं. तो टाटा वी हैव टाई अप विद टाटा मेमोरियल, दिस अपोलो मेडिकवर. इनकी जाते हैं जो एचओडी वगैरह है, वो प्रेजेंट करते हैं कैसे होता है, कैसे, जैसे आपने स्टेजेस बताया ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते. आपने जितना चीज वो कवर करते हैं. तो हमारा एक ये भी सुझाव, पढ़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी. जैसे हम खुद ही क्यूरियोसिटी है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या होता है. भले इसका जमाना है, आजकल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, फिर भी ये ऐसी भयानक लोगों के अंदर बीमारी के बारे में रहता है, क्यूरियोसिटी रहती. हाँ, कैसे 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 40 के ऊपर लोग जरूर इसको पढ़ेंगे. उसके माध्यम से हम इसको बांटेंगे. आशा वर्कर होते हैं ना, जो भी उनके माध्यम से भी ठीक है. हमारे क्लब जो है उनको स्पॉन्सर करेंगे, और जो बड़े बड़े कॉलेजेस उसमें लेडीज रहती है और सब रहती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस करें तो बहुत अच्छा रहेगा. और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वी आर वेरी क्लोज. हम उनको भी बोलेंगे कुछ बुक्स मंगाएं. वहाँ फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं. वहाँ सारे जितने भी बड़े लोग हैं वो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, लोगों में पहुँचाएंगे. और बहुत ही अच्छा रहा. हम मोस्टली टोरंटो जाते हैं, आपको सुना, बहुत ही अच्छा, बड़े हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल है जहाँ से आए हैं. तो हम लोग वहाँ, हमारी डॉक्टर है वहाँ, हम रहते भी हैं. जब वहाँ से आप शिक्षा लेके आए हैं तो जरूर आप हमारे यहाँ के एसेट्स हैं. और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपने जो एक रिफ्लेक्शन दिया अपने पिताजी का, और ये वो उनका सपना जो है भले वहाँ नहीं, वो आप पूरा करेंगे. धन्यवाद.